कर है प्रूफ दैट 7/√5 इज इरेशनल नंबर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। लिखेंगे सॉल्व और इरेशनल कभी भी कहे तो रेशनल मानेंगे। लिख लेंगे लेट अस एज्यूम सेवन बाय √5 is a rational number। अब इसको मान लिए हैं कि रेशनल। जब कोई भी डिजिट को आप रेशनल लेट कर लेते हैं तो उसको लिखना पड़ेगा a/b के फॉर्म में, यानी 7/√5 इज इक्वल टू a/b। वेयर थोड़ा सा यहाँ पर वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख लेंगे तो थोड़ा सा और ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा। करेक्ट। चलते हैं आगे। अब इस ये क्रॉस गुना हो जाएगा, ये a हो जाएगा इससे और ये हो जाएगा इससे। √5 इंटू a इज इक्वल टू 7b। ये a इजकल सॉरी √5 इजकल टू ये आ जाएगा नीचे में, यहाँ लिखेंगे √5 इज इजकल टू 7b/a और इसको यहाँ पर इक्वेशन करके हम लोग इसको छोड़ देंगे और इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। और ये फर्स्ट इक्वेशन से देखिए हमें क्या समझ आ रहा है, इसका कंक्लूजन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक। अब इसके कंक्लूजन में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ रहा है। √5 एक इरेशनल नंबर है, सारे बच्चे जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन किए हैं तो समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा वी नो दैट √5 is a irrational number। करेक्ट। एंड ये क्या देख रहे हैं 7b/a रेशनल नंबर है। रेशनल। अब तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि रेशनल नंबर इजकल टू इरेशनल नंबर, जो कभी संभव ही नहीं है। तो फिर उल्टा पुल्टा खिचड़ी पका। अब इस खिचड़ी को तो ठीक करना पड़ेगा। अब ये जो उल्टा पुल्टा पक गया है इसको ठीक करेंगे, वो कॉन्ट्राडिक्शन को क्लियर करेंगे। लिखिएगा दी कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्यों वो भी लिखना पड़ेगा। arises by assuming, थोड़ा पेज ऊपर कर लेते हैं, by assuming that √5 is a rational number। ये इसलिए कंट्राडिक्शन पैदा हो गया क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर रेशनल नंबर मान लिया। देख रहे हैं यहाँ क्या किए थे, इसको कहे थे कि ये रेशनल नंबर है। जैसे ही रेशनल नंबर माने तो कंट्राडिक्शन हुआ क्या कि रेशनल और इरेशनल दोनों आपस में इक्वल हो गया, जो कभी मैथ में हो ही नहीं सकता है। तो इस कंट्राडिक्शन को क्लियर करने के बाद अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हेंस, जब ये रेशनल नहीं है, ठीक, तो हो सकता है क्या, जब रेशनल नहीं है तो ये होगा क्या इरेशनल। 7/√5 is a
इरेशनल, और ये हमारा सॉल्व हो गया।